गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मिले हैं स्पीकिंग कोर्स के डे 4 में। किसमें मिले हैं? डे 4 में। डे 4 इससे भी पहले मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं स्पीकिंग इंग्लिश पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई इंसिस्ट यू फर्स्ट यू गो टू वॉच देम देन यू वॉच इट। ठीक है, पहले आप लोग उसको देख लेंगे तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग 4th डे को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेशन जो हमने 3 डेज में पढ़े हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि न्यू कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, न्यू टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे पढ़ना। तो हमने अब तक आप लोगों को पढ़ा दिया है वर्ब टू बी। ठीक, फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक, उसके बाद वर्ब टू हाउ बी। ठीक है, इसके बाद है आपका टू हाउ। ठीक, इसमें पास जो कुछ भी आप लोगों के पास है, ठीक, जो कुछ भी आप लोग हैं, ठीक, इसमें जो कुछ भी आप लोग कुछ समय से है, कुछ समय से है। ठीक, तो वर्ब टू बी में क्या है? आप लोग जो कुछ भी है, इसमें जो कुछ भी आप लोग कुछ समय से है, इसमें जो कुछ भी आपके लोगों के पास है। तो इसमें क्या था? हमारा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट का जो कुछ भी है, सब्जेक्ट वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट। जो कुछ भी आप लोग थे, सब्जेक्ट विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट जो कुछ भी आप लोग होंगे, क्या होंगे। ठीक, अब इसमें भी इसमें हो गया क्या? सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस और फॉर। ठीक, उसके बाद इसमें भी हमारा सेम होगा। यहाँ बस क्या लग जाएगा? हैड हो जाएगा, बाकी चीजें सेम होंगी। ठीक, इसमें भी क्या हो जाएगा? हमारा विल, उसके बाद क्या हो जाएगा? हाव। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है ना? सेम होगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा वर्ब टू हाव बी और टू बी। ठीक, उसके बाद हमारा इसमें जो कुछ भी आप लोगों के पास है, जैसे सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस और जो कुछ भी है ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट हैड। ठीक, सब्जेक्ट हैड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद यहां पे था हमारा विल हाव। ठीक है, विल हाव प्लस ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी आप लोगों के पास। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे, तुम एक अध्यापक हो तो यू आर अ टीचर। यू आर अ टीचर। साथ में बोलिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, अच्छे से फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं, तो पहले फर्स्ट यू बिकम अ गुड लिसनर। ठीक है, क्या? एक अच्छे लिसनर बनिए पहले। ठीक, तो आप एक अध्यापक है, यू आर अ टीचर। आप एक अध्यापक थे तो यू आर अ टीचर। ठीक है, यू आर अ टीचर। आप एक अध्यापक होंगे तो यू विल बी अ टीचर। यू विल बी अ टीचर। ध्यान से सुनिएगा, आप एक अध्यापक हैं, यू आर अ टीचर। ठीक, आप एक अध्यापक हो थे तो यू वर अ टीचर। ठीक, आप एक अध्यापक होंगे तो यू विल बी अ टीचर। ठीक, उसके बाद आप 2 साल से एक अध्यापक थे तो यू हैड बीन अ टीचर फॉर 2 years। यू हैड बीन अ टीचर फॉर 2 years। उसके बाद 2 साल से आप एक अध्यापक होंगे तो यू विल हैव बीन। ठीक, यू विल हैव बीन अ टीचर फॉर 2 years। You will have been a teacher for 2 years। ठीक, अब जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव वॉच। मेरे पास एक डॉग है, आई हैव अ डॉग। मेरे पास एक एलिफेंट है, आई हैव एलिफेंट। मेरे पास एक मार्कर है। ठीक है, मेरे पास क्या है? एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। ठीक है, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। ठीक, मेरे पास तो एक फोन है, आई हैव अ सेल फोन। आई हैव अ सेल फोन, आई हैव अ सेल फोन। मेरे पास बहुत सारा, ठीक है, मेरे पास बहुत सारी गाय है, आई हैव मेनी cows। I have many cows। I have lot of cows। ठीक, अब मैं कहूँ मेरे पास एक पेन था, I had a pen। I had a pen। ठीक, मैं कहूँ मेरे पास एक पेन होगा, I will have a pen। I will have a pen। ठीक, मेरे पास एक कलम था तो I had a pen। ठीक, I had a pen। ठीक, उसके पास एक पेन था तो he had a pen। ठीक, तुम्हारे पास एक पेन था तो you had a pen।
ठीक, तुम्हारे पास, ठीक, तो यहाँ उसके पास तो ही हैड अ पेन, ठीक, तुम्हारे पास यू हैड अ पेन, ठीक है, उसके उनके पास तो दे हैड अ पेन, ठीक। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से क्या करते हैं, दे हैड पेन, दे हैड अ पेन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपने सभी के सभी जितना अब तक पढ़ लिए हैं। इस तरीके से अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग डेफिनेटली कभी नहीं भूलेंगे। यू नेवर फॉरगेट इट व्हेन यू आर स्टडी दिस टेक्निक एंड दिस वे, ठीक है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से कुछ सेंटेंसेस पूछ रहा हूँ, फटाफट मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है। जैसे वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, तो ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे भाई नहीं हो, तो यू आर नॉट माई ब्रदर, यू आर नॉट माई ब्रदर, ठीक। तुम उसके भाई हो, तुम उसके भाई हो, तो यू आर हिज ब्रदर, यू आर हिज ब्रदर, ठीक। वह तुम्हारी बहन है, ठीक, वह तुम्हारी बहन है, सी इज योर सिस्टर, सी इज योर सिस्टर, ठीक है। यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। तुम्हारे पास एक कलम था, यू हैड अ पेन, ठीक है। तुम्हारे पास एक कलम होगा, यू विल हैव अ पेन, यू विल हैव अ पेन, ठीक। तुम्हारे पास एक बैग है, यू हैव अ बैग। तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें, यू हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, यू हैव अ लॉट ऑफ बुक्स या यू हैव अ मेनी बुक्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। अब मैं जैसे कहूँ, इस स्कूल में मैं 10 साल से हूँ, आई हैव बीन इन दिस स्कूल फॉर 10 years, आई हैव बीन इन दिस स्कूल फॉर 10 years, ठीक है। और मैं यहाँ पर सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसको आप लोग बोलिएगा, ठीक है। ठीक है, मैं इस घर में 10 मिनट से हूँ, ठीक। यहाँ पे मैं इस घर में 10 मिनट से था, ठीक। तो इन दोनों सेंटेंस को आप लोग बनाइएगा, ठीक। तो कैसे बनाएंगे, I have been in this house या home, ठीक है, in this home, अब कब से, for 10 minutes, for 10 minutes, ठीक। और वैसे ही कर लेंगे, I had been in this home for 10 minutes, ठीक है। अब ऐसे will का भी कर लेंगे, तो I will have been in this home for 10 minutes, for 10 minutes. So my dear student, you have understood what I am teaching here and what I taught you. Now we are going to learn something new today. तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक, जिसमें हमारा क्या होगा, कैन, ठीक है। एक चीज बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। डे 4 में कैन क्या हमारा, सप्ताह, किसका मीनिंग देता है, सप्ताह का, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ग्रामर की बुक्स में पढ़ रखा होगा, ठीक है। इसका क्या अर्थ होगा, क्या मीनिंग देता है, कैसे इसे बनता है। जैसे मैं कहूँ, ठीक है, मैं बोल सकता हूं, या तुम लिख सकते हो, तुम जा सकते हो,
अगर इस तरीके से आप लोगों से सेंटेंसेस पूछ लिया जाए तो कैसे, जो हमारे डेली यूज के सेंटेंसेस होते हैं, जो हम लोग घर में हम नेटिव प्लेस पे रहते हैं या फिर स्कूल वगैरह में जाते हैं, तो अक्सर इसी तरीके से, ठीक है, अक्सर इसी तरीके से क्या होते हैं, सेंटेंसेस हमारे सामने आते होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ इसका, मैं बोल सकता हूँ, ठीक, मैं क्या कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, तो आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, ठीक, मैं याद कर सकता हूँ, आई कैन लर्न, आई कैन लर्न, ठीक, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू, ठीक, मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, ठीक। अब मैं लिख सकता हूँ या फिर तुम लिख सकते हो, ठीक, यू कैन राइट, यू कैन राइट, तुम जा सकते हो, यू कैन गो, यू कैन गो, ठीक। तो कैन जहां पे, ठीक है, पावर हो, पावर शो करे, ठीक, या योग्यता, ठीक है, योग्यता, ठीक है, शक्ति, जहां पे पावर, एबिलिटी, ठीक है, योग्यता, शक्ति, इन सभी की बात आएगी तो वहां पर क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कैन का। तो कैन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट कैन प्लस, ठीक है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, इस तरीके से बनता है कैन का स्ट्रक्चर, ठीक। तो इसी पे अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, पहले वाले का हमारा बनेगा आई कैन स्पीक, दूसरे का यू कैन राइट। तो माय डियर लिसनर, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी सीख सके, और सीखने के बाद आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सके, ठीक है। इसी से माय पर्पस, ठीक है, यही मेरा उद्देश्य है कि आप लोग जितने ज्यादा सीखे, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। फोन करके आप लोग जैसे नाइट टाइम में फोन करके एक दूसरे के साथ बातें कर सके, ठीक। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कीजिए, ठीक। अब यू कैन राइट, तुम जा सकते हो, तो यू कैन गो। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, कैन का यूज करते हैं इस तरीके से, ठीक। अगर यही हमारा किसमें नेगेटिव में आ जाए, तो नेगेटिव में सब्जेक्ट कैन प्लस नॉट प्लस V1, ठीक है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तुम नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो, यू कैन नॉट गो या यू कांट गो, ऐसे भी स्कूल करते हैं इस तरीके से। नहीं जा सकते हो, यू कांट गो, तुम नहीं लिख सकते हो तो यू कांट राइट, ठीक, या यू कैन नॉट राइट, यू कैन नॉट राइट, तुम नहीं पढ़ सकते हो, यू कैन नॉट स्टडी, यू कांट स्टडी, ठीक। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक। अगर इसका इंट्रोगेटिव आ जाए, इंट्रोगेटिव में क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव में 2 पार्ट्स में होते हैं, यदि इंट्रोगेटिव को हम नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको नेक्स्ट वाले में इंट्रोगेटिव को देख लेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये कैन का यूज समझ में आएगा। इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, 10 सेंटेंस एवरी प्रोनाउन, ठीक है, जैसे ही पे, सी पे, आई पे, यू पे, 10 सेंटेंस जैसे मैं दिखा रहा हूं। He can play, he can go, he can write, he can swim, he can study, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। बहुत इजी है, बस आप लोग थोड़ा सा एफर्ट लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए, देन यू सी द रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपना रिजल्ट देखिए क्या है। अगर मुंह से ना निकले तो आप लोग मुझे कहिए, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ठीक, कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तब मैं आप लोगों को सोल्यूशन दिखाऊंगा कि नहीं हो पाया। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।